हेलो दोस्तों, नमः संस्कृताय, गुड आफ्टरनून। आप सभी का फिर से एस क्लासेस 1 में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं किरातार्जुनीयम, जो महाकवि भारवी द्वारा रचित है। इससे पहले हम 26 श्लोक पढ़ चुके हैं, जिसके वक्ता कहने वाले थे वो वनेचर है और सुनने वाले युधिष्ठिर है। और इस जो 27वें श्लोक में आज हम श्लोक पढ़ेंगे, इसमें बोलने वाली द्रौपदी है और सुनने वाले युधिष्ठिर हैं। यानी कि दो पात्र इस किरातार्जुनीयम में, एक वनेचर बोलेंगे और एक द्रौपदी बोलेंगे, और युधिष्ठिर जो है दोनों के वचनों को सुनते हैं और कुछ भी नहीं कहते हैं। तो इससे पहले जो वनेचर जो है हस्तिनापुर के सारे समाचार को जानकर वापस आया है और युधिष्ठिर से सारे वचनों को, सारे समाचार को बताकर, राजा दुर्योधन के निगूढ़ तत्वों को बताकर पुनः अपने वन में चला जाता, अपने घर को चला जाता है। उसके पश्चात जो है युधिष्ठिर जो है वह भी वापस कृष्णा सदनम द्रौपदी के भवन में प्रवेश करते हैं और अपने भाइयों के समीप पुनः जो वनेचर जो है सारे समाचार को बताया, तब पुनः उन वचनों को, उन समाचार को फिर से युधिष्ठिर जो है अपने भाइयों के समीप द्रौपदी से कहते हैं। और ऐसी बाणी को सुनकर द्रौपदी को बहुत अधिक क्रोध आ जाता है। क्या आता है दोस्तों? बहुत अधिक क्रोध आता है। और उस क्रोध में द्रौपदी क्या बोलती है, युधिष्ठिर क्या बोलती है और किससे बोलती है? क्या वह राजा से बोलती है या अपने पति से बोलती हैं? तो आइए देखते हैं इस श्लोक में द्रौपदी क्या बोलती हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। निशम सिद्धि दुष्ताम पाकृति, निशम सिद्धि दुष्ताम पाकृति, ततस्ततस्या विनयन्तुमक्षमा, ततस्ततस्या विनयन्तुमक्षमा, नृपस्मन्यो व्यवसाय दीपिनी, नृपस्मन्यो व्यवसाय दीपिनी, रुदा जहा द्रुपदा आत्मजागिर, रुदा जहा द्रुपदा आत्मजागिर। तो जो द्रुपद की पुत्री यहाँ पे है, द्रुपद की पुत्री, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो द्रौपदी है वह नहीं बोलती, युधिष्ठिर की पत्नी वह नहीं बोलती, क्योंकि जो द्रौपदी के साथ जो हुआ था महाभारत में, द्रौपदी के साथ जो हुआ था, अपाकृति माने जो अपमान हुआ था, उसको अक्षम सहन करने में जो असमर्थ है, उसको वो भूल नहीं पाई है। क्योंकि जो वनेचर है वह दुर्योधन के सारे निगूढ़ तत्व, वहाँ के अच्छे अच्छे समाचार को बताया था। इसको सुनकर द्रौपदी को बहुत अधिक क्रोध आता है। तो यहाँ पे भारवी ने द्रुपद आत्मजा कहा, न कि द्रौपदी, यानी युधिष्ठिर की पत्नी नहीं बोला है, द्रौपदी नहीं बोला, द्रुपद आत्मजा यानी कि द्रुपद की पुत्री बोली है। युधिष्ठिर की पत्नी नहीं बोल रही यहाँ पे, द्रुपद की आत्मजा, द्रुपद की जो पुत्री है द्रौपदी, वह बोलेगी। गिरह माने वाणी को बोलेगी, वचन वाणी को बोलेगी, बोली, वचन माने वाणी, बोली, बोली। तो कौन बोली दोस्तों? द्रुपद आ जाओ, द्रुपद की पुत्री, द्रुपद की पुत्री बोली, द्रुपद की पुत्री बोली। कैसी वाणी बोली दोस्तों? द्रुपद की पुत्री बोली। तो कैसी वाणी बोली? रुदा जहां, रुदा जहां बहुत अधिक क्रोध, रुदा जहां माने बहुत अधिक क्रोधित होकर, क्रोध में बोली। क्योंकि जो उसके साथ हुआ था बहुत बुरा हुआ था, अच्छा नहीं हुआ था। तो जब वो शत्रुओं के समाचार को बहुत अच्छा सुनती है, युधिष्ठिर द्वारा बताया जाता है, तो उससे बहुत अधिक उसको क्रोध आता है और उस क्रोध को नहीं रोक पाती है। क्योंकि यहाँ पे द्रुपद आत्मजा द्रुपद की पुत्री बोल रही है, और जब द्रुपद की पुत्री बोलेगी तो बहुत अधिक क्रोधित होकर बोलेगी। तो वह जो द्रुपद की पुत्री द्रौपदी है, वह द्रुपद की पुत्री द्रौपदी है, तो वह बोलती है, बोली, बाड़ी बोली। तो कैसी बाड़ी बोली? बहुत क्रोध में आकर बोली, बहुत अधिक क्रोधित थी, मतलब बहुत तेज आवाज में बहुत अधिक क्रोधित होकर बोलती है। तो किससे बोलती है? नृपश, राजा से बोलती है वह द्रुपद की। क्योंकि यहाँ पे द्रौपदी नहीं बोलती, युधिष्ठिर की पत्नी नहीं बोल रही है, न ही यहाँ पे युधिष्ठिर से बोल रही है, अपने पति से नहीं बोल रही है, यहाँ पे नृपश माने राजा से बात करेगी। आज जो द्रौपदी है, क्योंकि बहुत अधिक उसको क्रोध आया है, वह जंगल भटक रही है। क्योंकि जो वन काल हुआ वो युधिष्ठिर के कारण ही उन लोगों को वनवास हुआ है। तो इसके कारण वह बहुत अधिक क्रोधित है और वह अपने पति से न बोलकर राजा से बोलेगी। किससे बोलेगी दोस्तों? अपने पति से न बोलकर, वह युधिष्ठिर से न बोलकर राजा से बात कर रही है। किससे बात करेगी? राजा से बात करेगी। और क्या बोल रही? मन्यु माने क्रोध, मन्यु माने
क्रोध को बढ़ाने वाले व्यवसाय, क्रोध रूपी व्यवसाय, जिसको सुनने पर इतना, क्योंकि वह यहाँ पे वह रुदा जहार बोलेगी, जो द्रुपद की पुत्री द्रौपदी और रुदा जहार वाणी को बोल रही है, बहुत अधिक क्रोधित होकर बोल रही है। तो ऐसी जब बहुत अधिक क्रोधित होकर बोलने पर जो राजा इनको है बहुत अधिक क्रोध उत्पन्न हो जाए, क्रोध रूपी व्यवसाय उत्पन्न होने वाली वाणी को बोलती है कि उनको बहुत अधिक, राजा को जो बहुत अधिक क्रोध आ जाए और वह युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए, दुर्योधन से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए, अपने राज्य को वापस ले लें। तो वह द्रौपदी जो है राजा से बात कर रही है और उस ऐसे वाणी बोल रही है जो राजा को बहुत अधिक क्रोध उत्पन्न करे, इतना अधिक क्रोध उत्पन्न करे कि वह प्रेरित हो जाए, मतलब कि वह तैयार हो जाए युद्ध करने के लिए। तो ऐसी वाणी को ऐसे रुदा जहार क्रोध में आकर बहुत अधिक क्रोधित होकर मन्यु व्यवसाय, क्रोध रूपी व्यवसाय को बढ़ाने वाली वाणी को बोली। ठीक है दोस्तों, यहाँ गिरा माने वाणी को बोली, तो कैसी वाणी को बोली? रुदा जहार वाणी को बोली, क्योंकि बहुत अधिक क्रोधित होकर बोली। और किससे बोली? तो राजा नृपश से बोली, राजा से बोल रही है। और कैसी वाणी बोले? जो क्रोध, उसको क्रोध को बहुत अधिक बढ़ाने वाली, उसके क्रोध रूपी व्यवसाय को बहुत अधिक बढ़ाने वाली ऐसी वाणी को द्रुपद की पुत्री द्रौपदी बोली। ठीक है, क्यों बोली ऐसी वाणी? क्यों बोली युधिष्ठिर से, क्यों राजा से क्यों बोल रही? क्योंकि जो राजा युधिष्ठिर है वह दुर्योधन की सारी समाचार को, अच्छे समाचार को बता रहे हैं कि दुर्योधन के राज्य में कृषि व्यवस्था अच्छी हो गई है, दुर्योधन के जो धनुधर है बहुत शक्तिशाली हो गए हैं उसके राज्य में, और उसके वह बहुत अधिक दान कर रहा है। तो अच्छे समाचार को सुनकर वह अपने क्रोध को रोक नहीं पाती है। विनयंतु माने जो क्रोध को रोकने में अक्षम है, जो अपने उसके अच्छे समाचार को, विषम माने शत्रुओं के, सिद्धि माने सिद्धि को, निशम माने सुनकर, समाचार को, निशम सिद्धि द्विषाम अपाकृति, निशम सिद्धि द्विषताम अपाकृति। तो सिद्धि माने समाचार को, द्विषाम माने शत्रुओं के समाचार को सुनकर, किसके? शत्रु से किसका बोध हो रहा है दोस्तों? दुर्योधन इत्यादि का। तो शत्रुओं के, सिद्धि माने समाचार को सुनकर, समाचार को सुनकर, निशम माने सुनकर, निशम माने क्या हुआ दोस्तों? सुनकर। तो समाचार को सुनकर अपाकृति, अपमान को, जो उसके साथ अपमान हुआ था भरी सभा में, जो उसके भरी सभा में उसका वस्त्र हरण हुआ था, अपमान को याद कर लेती है, उसको अपना जो उसके साथ बुरा हुआ था वो याद आ जाता है। और याद आने पर विनयंतुम क्षमा, जो उसका मन है, जो उसकी मनोदशाएं हैं वह अक्षम हो जाती है, क्षमा करने मतलब याद कर जो उसके साथ हुआ तो विनयंतु माने अक्षम हो जाती है। उसके पश्चात, तथा माने उसके पश्चात वह बोलती है। तो कैसी वाणी बोलती है? ऐसी वाणी द्रुपद की आत्मजा मन्यु व्यवसाय, क्रोध रूपी व्यवसाय बढ़ाने वाले वाणी को बोल रही है। तो अपाकृति का अर्थ हुआ दोस्तों कि जो उसके साथ हुआ था बुरा, जो उसका चित्रहरण हुआ था भरी सभा में, उसके बालों खींचकर लाया गया था, तो उस अपमान को वह उसको याद आ जाता है। और विनयंतुम क्षमा, जो क्षमा करने में असमर्थ है, जो क्या है दोस्तों? जो क्षमा करने में असमर्थ है, जो क्या है दोस्तों? जो क्षमा करने में क्रोध, जो उसको क्रोध उत्पन्न हुआ था तो उसको क्रोध को अपने रोक नहीं पाती है, अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाती है। तो अपाकृति विनयंतुम क्षमा, तो अपने अपमान को, जो उसके साथ बुरा हुआ था उसको याद करके विनयंतु क्षमा, वो अपने आप को रोक नहीं पाती है। क्या नहीं कर पाती है दोस्तों? सहने में अक्षम है, जो उसके साथ बुरा था उस बातों को याद कर लेती है और उसको सहने में अक्षम हो जाती है, वो सह नहीं पाती, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है, क्योंकि वो बहुत पहले हुआ था। और जो उसके साथ चिरहरण हुआ था, उसका वस्त्र हरण हुआ था, बड़ी सभा में उसके बालों खींचा गया तो बहुत पहले हुआ था। लेकिन जब उस समाचार को सुनती है, किसके समाचार को? शत्रुओं के समाचार को सुनती है, तो उस अपमान को सह नहीं पाती है और अक्षम, सहने में असमर्थ हो जाती है। और फिर वह असमर्थ हो जाती है उसके पश्चात, ततस्थ माने उसके बाद, ततस्थ माने उसके बाद वह राजा से, नृपश माने राजा से, मन्यु व्यवसाय दीपिनी, क्रोध रूपी व्यवसाय को, जो क्रोध को बहुत अधिक बढ़ाए, ऐसे व्यवसाय को कौन बोलती है? द्रुपद आत्मजा, द्रुपद की पुत्री द्रौपदी बोलती है।
किस बोलती है, तो कैसी वाणी बोलती है? उदा जहार, बहुत अधिक क्रोधित होकर बोलती है। उदा जहार माने बहुत अधिक क्रोधित होकर वाणी को बोलती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अर्थ है। एक बार फिर देख लेते हैं। निशम सिद्धि दिशताम अपाकृतिम ततस्या विनयंतुम क्षमा। निशम माने सुनकर, तो क्या सुनकर? सिद्धि माने समाचार को सुनकर। किसके समाचार को सुनकर दोस्तों? तो दुष्टताम, शत्रुओं के समाचार को सुनकर। जब सुन लेती शत्रुओं के समाचार, तो अपाकृति, अपमान को याद कर लेती है, अपने अपमान को याद कर लेती है। विनयंतु, जो क्षमा, अपमान जब याद आ जाता है तो वह उसको सहने में अक्षम हो जाती है, उसको सह नहीं पाती और उसको बहुत अधिक क्रोध, उदाजहार, उसको बहुत अधिक क्रोध उत्पन्न हो जाता है, बहुत अधिक क्रोधित होकर उदाजहार गिरह माने वाणी को बोल रही। तो कौन बोल रही है? द्रुपद आत्मजा, द्रुपद की पुत्री द्रौपदी बोल रही है। किससे बोल रही है? तो विप्रश माने राजा से बोल रही है। तो कैसी वाणी बोले हैं? तो मन्यु व्यवसाय दीपिने, जो क्रोध रूपी व्यवसाय को बढ़ाने वाली हो और जिसके बढ़ने से वह राजा जो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए, दुर्योधन से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए और राज को वापस पुनः ले ले, ऐसी वाणी को बोलती है। क्रोध रूपी व्यवसाय को बढ़ाने वाली वाणी को वह द्रौपदी बोलती है। ठीक है दोस्तों, यह हमारा अर्थ हो गया। आइए देखते हैं कि प्रश्न कहाँ कहाँ बन रहा है। हमारा प्रश्न कहाँ कहाँ बन रहा है दोस्तों, तो एक दो प्रश्न देख लेते हैं। तो गिरह में कौन सा वचन है? तो यहाँ पर द्वितीया का बहुवचन है। क्या है? गिरह में द्वितीया का बहुवचन है। गिरह जो है द्वितीया का बहुवचन, द्वितीया का बहुवचन, द्वितीया का बहुवचन, बहुवचन है। गिरह में हमारा क्या है? द्वितीया का बहुवचन है। आत्मजा गिरह दुष्टाम, षष्ठी का बहु, दुष्टाम में हमारा षष्ठी का बहुवचन है। यहाँ पे हमारा षष्ठी का बहुवचन है, बहुवचन है षष्ठी का। मन्यु का क्या अर्थ हुआ? यहाँ पे शब्दार्थ पूछेगा दोस्तों को। मन्यु माने क्या होता है? मन्यु माने क्या होता है? तो क्रोध होता है। यहाँ पे शब्दार्थ पूछ लेगा दोस्तों कि मन्यु माने क्या होता है? तो क्रोध होता है, क्रोध को बढ़ाने। व्यवसाय माने व्यवसाय, कोई व्यवसाय कार्य नहीं करना, क्रोध रूपी व्यवसाय को बढ़ाने वाले होता है। द्रुपद आत्मजा से किसका बोध हो रहा है? तो द्रौपदी का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है दोस्तों? द्रुपद आत्मा से हमारा द्रौपदी का बोध हो रहा है, द्रौपदी का बोध हो रहा है। तो एक हमारा प्रश्न हो गया कि मन्यु का क्या अर्थ हुआ? तो क्रोध। शब्दार्थ में पूछा मन्यु माने क्या होता है? तो क्रोध होता है। दूसरा प्रश्न हुआ कि जो द्रुपद की पुत्री द्रौपदी वह कैसी वाणी बोली? तो रुदा जहार वाणी बोली। द्रुपद की पुत्री द्रौपदी जो है कैसी वाणी बोली? तो रुदा जहार वाणी को बोली, बहुत अधिक क्रोधित होकर अपने आप को रोक न सकने वाली ऐसी वाणी को बोली। तो जो द्रुपद की पुत्री हो रुदा जहार वाणी किससे बोली? तीसरा प्रश्न है द्रुपद की पुत्री द्रौपदी जो है रुदा जहार वाणी किससे बोली? तो नृपश, राजा से बोली। किससे बोली दोस्तों? राजा से बोली। तो राजा से कैसी वाणी बोली? मन्यु व्यवसाय रूपी वाणी बोली। द्रौपदी शत्रुओं का क्या सुनकर बहुत अधिक क्रोधित होती है? तो सिद्धि, समाचार को सुनकर बहुत अधिक क्रोधित होती है। शत्रुओं का समाचार सुनकर कौन को बहुत अधिक क्रोधित हो जाता है? शत्रुओं का समाचार सुनकर कौन बहुत अधिक क्रोधित हो जाता है? तो द्रौपदी बहुत अधिक क्रोधित हो जाती है। ठीक है। कौन अपने अपमान को सहन नहीं कर पाती है? चौथा प्रश्न दोस्तों, कौन अपने अपमान को सहन नहीं कर पाती है? तो द्रौपदी जो है अपने अपमान को सहन करने में अक्षम हो जाती है, सहन नहीं कर पाती है। ठीक है, ये हमारा 3-4 प्रश्न हो गया दोस्तों। पूछेगा कि किसके समाचार को सुनकर द्रौपदी को बहुत अधिक क्रोध उत्पन्न हो जाता है? तो शत्रुओं के समाचार को सुनकर बहुत अधिक को क्रोध उत्पन्न हो जाता है। हमारा प्रश्न हुआ दोस्तों, ये हमारा अर्थ हो गया। तो आज का क्लास यही पर हम समाप्त कर रहे हैं दोस्तों। तो आज का क्लास हमारा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, कि आगे का प्रयास हम कुछ अच्छा कर सके। यदि कुछ मतलब इसमें कुछ छूटा हो तो अच्छा कर सके। तो क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नमः संस्कृताय, जय हिंद।